ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे जटाशय जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध का उत्तरकांड के प्रसंग में भगवान श्री राम ने ये प्रश्न किया कि उसको रावण को वरदान था देवताओं आदि से न मरे, पर मनुष्य और वानर, तो क्या उस समय कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था दिग्विजय के समय, अथवा कोई ऐसा वानर नहीं था? तो अगस्त्य ऋषि हंस पड़े और यहाँ जो इस अध्याय में हम लोग अभी इस समय 50वें श्लोक पर विश्राम दिया था कल, ये है 32वां अध्याय। तो इसमें बताया कि कार्तवीर्य अर्जुन, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन था, वो एक ऐसा निकला जिसने रावण को कैद कर लिया। हुआ क्या कि इसने सुन रखा था अर्जुन के बारे में, वहाँ पहुँचा सहस्त्रबाहु अर्जुन के वहाँ, तो लोगों ने बताया कि इस समय वो यहाँ नहीं है, नर्मदा में अपने गए हैं, नर्मदा नदी में। तो ये अपना विंध्यगिरी के उधर कुछ उसकी प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए और फिर वो पहुंच गया नर्मदा नदी पर। अब इसको तो अपना अभिषेक करना था, तो अभिषेक जब करने लगा, पुष्प वगैरह सब जुटा लिए गए, तो देखा कि वो जो नर्मदा जी का प्रवाह है वो उल्टा आया और बाढ़ जैसी आ गई, सब पुष्प वगैरह चले गए। मौन व्रत था, इसलिए संकेत से कहा कि पता लगाओ भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि जल निर्मल था। ऐसा नहीं कि जल जो है बाढ़ का जल जैसे गंदा होता है। तो पता लगा कि वो 1000 बाहुओं से नर्मदा जी को रोक के और वो अपना उधर सहस्त्रबाहु अर्जुन जो देवियाँ थी उनके साथ क्रीड़ा कर रहा था। तो अब ये जो है वहाँ गया और जाके फिर युद्ध हुआ, क्योंकि पहले तो इसने कहा कि अर्जुन को कहो कि हमसे युद्ध करे, तो सेवकों ने कहा कि तुम बहुत ही विचित्र व्यक्ति हो, अगर तुमको युद्ध करना ही है तो कल करना, या फिर आज ही करना हो तो पहले हमको परास्त करो। तो खैर रावण की सेना में ऐसे ऐसे लोग थे, तो ये अर्जुन के जो सहस्त्रार्जुन के जो सैनिक थे वो तो नहीं टिक पाए। तो जाके अर्जुन को कहा अपने स्वामी को, ऐसे ऐसे इसने हमला बोल दिया है। सब देवियों को कहा डरो मत, और अर्जुन जो है बाहर निकल के आया नर्मदा नदी से, और फिर जो गदा थी तो उस गदा से प्रहस्त को मूर्छित कर दिया। अब 1000 हाथों से उठाने वाली गदा प्रहस्त जब धराशायी हो गया तो सब लोग भागे, और सब लोग भागे तो रावण तो भागने वाला है नहीं, ये तो वर प्राप्त है। तो इसी बीच में 60वां श्लोक,
इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्षस्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया। अब आप देखिएगा उसका परिणाम क्या होता है। परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः रावण की छाती पर वेगपूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर गई। प्रस्थ को धराशायी कर दिया था, उसी गदा के दो टुकड़े हो गए। परंतु हाँ, इतना जरूर है कि गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष, वो पहले जो है नापने का जो था माप, तो एक धनुष यानी धनुष की जितनी लंबाई होती है, एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया बेचारा। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया। तो इसका तो काम बन गया अर्जुन का। जब वो बैठ ही गया, इतनी जोर से उसको आघात लगा, तो कैसे पकड़ा? जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध चारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धर दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने वश में करके अर्जुन सहस्रार्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। अब वहाँ प्रस्थ जो धराशायी था, उसको जब होश आया तो देखा कि हमारे स्वामी तो बंधे हुए हैं, तो वो अर्जुन को मारने के लिए दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहाँ आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए वो जो रावण के, ये तो बेचारा कैदी हो गया, तो वो जो राक्षस थे वो अर्जुन की ओर दौड़े। उस प्रकार प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुसूदन वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया, हाथ से ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पुरवासियों ने अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया, रस्सों से बांध दिया था। यानी रावण की कितनी दुर्दशा हुई ये सुना रहे हैं अगस्त्य ऋषि राम जी के पूछने पर। अब फिर आगे क्या हुआ अगले अध्याय में? रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी। यानी एक अद्भुत घटना हो गई कि रावण जो है वो बंदी बना लिया गया। तो सब जगह जब प्रचार हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी, तो पुलस्त्य जी का तो ये नाती था तो पुलस्त्य जी ने जब सुना कि मेरा जो नाती है वो बेचारा, उसको अर्जुन जो है बांध के ले गया है, तो यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे, तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण, विशेष रूप से दादा का जो है वो नाती पे विशेष प्यार होता है, तो कृपा परवश हो गए और महिष्मती नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। तो पुलस्त्य जी तो स्वर्ग में थे, पर स्वर्ग से आ गए भूतल पर, और उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायु पद का आश्रय ले महिष्मतीपुरी में आ पहुँचे, और जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, तो पुलस्त्य ब्रह्मा जी के बेटे थे,
उनका भी प्रभाव कोई कम नहीं था। तो उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मती नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों ने पूछ के और पता लगाया कि ये पुलस्त्य जी हैं। अर्जुन को जैसी सूचना मिली, सेवकों के कहने से जब अर्जुन यह पता उनको चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे सब चले। राजा के आगे पुरोहित वगैरह कि उनका सत्कार करना है, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हैं। पूरा दृश्य दिखाते हैं वाल्मीकि जी, उपमा देखें। वहाँ आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदरपूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा। क्या कहता है? हे द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस माहिष्मती पुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया है। स्वर्ग में अमरावतीपुरी में तो ये थे ही पुलस्त्य जी, अब माहिष्मतीपुरी में आ गए और सहस्रार्जुन की पुरी में आ गए, तो स्वाभाविक है कि ये गौरवशाली हो गई है। हे देव, आज मैं आपके देववंद्य चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया, आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। हे ब्राह्मण, और प्राय राजा लोग जब ऐसे उच्च कोटि के ब्रह्मर्षि आते थे तो ये एक परंपरा थी। हे ब्राह्मण, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। समर्पित कर देते थे। तब पुलस्त्य जी हे राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। जो शिष्टाचार है वो ऐसे नहीं कि भाई जिस कार्य के लिए आए उसको सीधे बता दिया, पहले कुशल समाचार पूछ के। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने 10 ग्रीव को जीत लिया, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। पंचमहाभूत इसके कंट्रोल में थे रावण के। उस मेरे रण दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। हे वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो। अर्जुन ने कहा था कि आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तो अब जाके कहते हैं, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही, कोई चूंचा नहीं कि भाई इसने इस प्रकार हमको है ना बहुत सताया है, कुछ नहीं। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया। किसका? रावण का। और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा न हो। क्या अर्थ हुआ? अर्थात उन दोनों ने ये प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके
छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु वह पराजय के कारण लज्जित हो रहा था। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार अगस्त जी सुना रहे हैं, रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। अंतिम 2 श्लोकों में 33वां अध्याय। हे रकुल नंदन, इस प्रकार संसार के बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। अर्जुन से छुटकारा पाकर अगला अध्याय, राक्षस राज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, संस्कृत में शब्द है वैराग्य के लिए निर्वेद। तो वैराग्य नहीं हुआ, इतनी पराजय हुई, लज्जित हुआ अपने दादा के सामने, और फिर वही घमंड आ गया कि अब तो कार्तवीर्य अर्जुन भी हमारे मित्र हैं। हालांकि ये प्रतिज्ञा करी थी कि किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना है इस मतलब मित्रता के कारण, और वो अपना जो उसका स्वयं का घमंड है वो तो वैसा ही बना रहा। कोई वैराग्य नहीं, पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बढ़ा चढ़ा सुनता था उसी के पास पहुंचकर, बल्कि पूछता भी था, तो पूछने पर लोग बताते थे कि भाई है ना, वहाँ आप जाइए। नारद जी तो इसमें विशेष थे। तो जहाँ भी कि भाई ये बल में बढ़ा चढ़ा है उसको तो मैं जरूर परास्त करूँगा, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारता था। तो एक दिन वह वाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर सुवर्णमालाधारी वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यहाँ मूल में वाली शब्द ही है, हम लोगों को बाली, बली और बाली, ये तो व और ब में उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से वाली के मंत्री तार, तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, हे राक्षस राज, इस समय वाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं, दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। तो ये तो जानते थे राक्षस राज ये वरदान को प्राप्त है, तो किसी ने पंगा नहीं लिया और बता दिया कि वाली अभी है नहीं। हे रावण, गया कहाँ है हमको बताओ। चारों समुद्रों से, ध्यान से सुनिएगा, चारों समुद्रों से संध्योपासन करके वाली अब आते ही होंगे। आप लोग तो संध्योपासना यहाँ बैठ के करते हो, इसका वाली का जो नियम था संध्योपासना का, चारों समुद्रों में संध्योपासन करके वो लौट आता था किष्किंधापुरी। तो उसको कहा गया रावण को, आप 2 घड़ी ठहर जाइए, यानी आप यहाँ ठहरे रहिए, वो आ जाएंगे समुद्र जहाँ गए हैं। तो इसको कहाँ धैर्य है। और भी बात बताते हैं रावण को, हे राजन, देखिए ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। अब जब तक वाली नहीं आवे तब तक उसको, राक्षस को थोड़ा, रावण को डरावे तो सही। तो हड्डियों का ढेर तो वहाँ था। वानर राज वाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। ये राक्षस राज रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप वाली से टक्कर लेंगे तो वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यानी अमृत भी वहाँ अपना असर खत्म कर देता है वाली के सामने। अतिशयोक्ति है। विश्रवा कुमार, हे विश्रवा कुमार, वाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय इनका दर्शन करेंगे। 2 घड़ी ठहर जाइए, वो आ ही रहे होंगे। केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए। क्या मतलब हुआ, उसके बाद तो आपका काम तमाम हो जाएगा।
उतना ही जीवन है आपका जब तक वो नहीं आते, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अच्छा बोले कि नहीं इतना तो धैर्य मुझे नहीं है, अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो, देखिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो दक्षिण समुद्र के तट पर चली जाए। यानी इस समय वो 4 समुद्र में उसका टाइमिंग जो है दक्षिण समुद्र में संध्योपासना का हो गया है, वहाँ पहुँच जाइए। वहाँ आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान वाली का दर्शन होगा। अब ये बड़ा आश्चर्य कर रहा है रावण। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर, क्योंकि इतना सब बोले ना कि तुमको अब मरना हो तो इसने भी भला बुरा तो सुनाना ही था। सुना के पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया, जबकि उसको कहा गया कि 2 घड़ी रुक जाओ, पर इसको धैर्य नहीं था, विमान था ही। वहाँ रावण ने सुवर्णगिरी के समान ऊंचे वाली को संध्योपासन करते हुए देखा। पहुँच गया वहाँ तो दक्षिण समुद्र पे क्या देखता है, संध्योपासन कर रहे हैं। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वाल्मीकि जी दिखा रहे हैं कि कितने धार्मिक थे और कितना इनमें पराक्रम था। 4 समुद्रों जाके संध्योपासन करके किष्किंधापुरी आता था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और वाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। दैव योग से वाली ने भी रावण को देख लिया। देखिए बहुत मज़ेदार है वर्णन, दिख गया वाली को। हालांकि संध्योपासना कर रहे थे, पर पुष्पों की मान या जो भी है उसकी आहट तो हुई है। भले अभी ये पैरों की आहट नहीं कर रहा है, किंतु अच्छा उन्होंने किया क्या देखने के बावजूद भी, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी कि ये आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, हो जाएगा उल्टा, तो घबराए नहीं। वाली को क्या घबराना था, क्यों? जैसे सिंह, ध्यान से सुनिएगा, जैसे सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी, क्योंकि धीरे धीरे पैरों की आहट भी न हो और आ रहा है, और वाली ने उसको नहीं पता लगा कि वाली ने देख लिया है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका तो पापपूर्ण विचार था कि मैं जैसे संध्योपासन कर रहा है मैं इसको पकड़ लूँगा, कैद कर लूँगा। तो पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा तब मैं इसे कांख में दबाकर, इसने भी अपनी योजना बना ली कि अभी तो मेरा बाकी है ना 2 समुद्रों का, तो इसको मैं कांख में दबाकर लटका लूँगा। पूर्व से चलते हैं, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर ये 2 बाकी हैं। बोले मैं इसको कांख में दबाकर लटका लूँगा और इसे लिए दी, अच्छा सॉरी अभी पूर्व का भी बाकी है। पूर्व का आखिर में करता था, तो दक्षिण से शुरू किया है, तो ये पहला है। अभी 3 महासागर का संध्योपासन बाकी है, तो इसके कांख में दबाए दबाए ही मैं शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊँगा। अरे महाराज ये इतना भारी, इसको तुम कांख में दबा के, और ये तो बहुत कठिन है। बोले कुछ नहीं, इसने योजना बना ली वाली ने, इसकी जांग हाथ पैर और वस्त्र खिसकते होंगे, ये मेरी कांख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। जब 3 समुद्र में जाऊंगा तो लोग देखेंगे कि भाई ये तो कांख में दबा है रावण, तो इनके वाली के। ऐसा निश्चय करके वाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। अब उस समय खड़े थे, वैदिक मंत्रों का जप कर रहे थे। रावण को ये पता नहीं है कि इनको पता लग गया है। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वह काम बनाने की घात में लगे थे। अब देखिए कौन जीतता है।
रावण के पैरों की हल्की सी आहट से वाली ये समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। पैर की आहट से ही समझ गए कि अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। और अब ये तो फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी वाली ने उसे उसी तरह पकड़ लिया, सहसा अचानक, जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से वे आकाश में उछले। यहाँ का संध्योपासन पूरा हो गया। रावण अपने नखों से बारंबार वाली को, अब करे तो क्या करे, जब कांख में दब गया तो अब नखों से उनको काटेगा। काटता था और पीड़ा देता रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उपमा दे रहे हैं वाल्मीकि जी, उसी प्रकार वाली रावण को बगल में दबाए तीनों सागरों में गए। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री, अब पुष्पक विमान में ये तो धीरे से उतर के, और वो मंत्री देख रहे हैं कि हमारे स्वामी जो हैं उनको तो ये कांख में दबा के और उछल जा रहा है आकाश मार्ग से। तो वाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। ये आकाश मार्ग से जा रहा है और ये ठहरो ठहरो ठहरो, है ना, कोलाहल ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। पीछे पीछे राक्षस चलते थे और आगे आगे वाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूहों से अनुगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी वाली के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थककर वे खड़े हो गए। होता क्या था कि बड़े वेग से जाता था, तो वायु जब चलती है तो ये जो थे राक्षस इसकी सेना के, वो बेचारे वाली को नहीं, भाई हम रावण को छुड़ा लें, उनका प्रयास था। वाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। बता रहे पर्वत उस समय उड़ा करते थे, उनके पंख होते थे पर्वतों के, उस समय की घटना है ये। तो पर्वत तो उड़ते हैं और वाली भी उड़ रहा है। क्या कह रहे हैं, वाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। वैसे पर्वतों को हटने की जरूरत नहीं है, पर वाली से पर्वत भी डरते थे कि हम उनके सामने आएंगे तो हम ही चूर चूर हो जाएंगे। तो फिर रक्त मांस में शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जितनी देर में वाली समुद्रों तक पहुंचते थे, उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी नहीं पहुंच पाते थे। पक्षी तो बहुत तीव्रगामी होते हैं, हम लोग देखते हैं, पर वाली की जो स्पीड थी उनसे भी ज़्यादा थी। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया, उसको कांख में दबाए हुए रावण को। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ वाली की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। यानी सिर्फ पक्षी नहीं होते हैं, और भी चारण सिद्ध वगैरह जो रहते हैं आकाश में। आश्चर्यचकित हो गए कि भाई इनका देखिए कि रावण को बगल में दबाए। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। क्रम क्रम से सुना रहे हैं, अभी दक्षिण की संध्यापासन पूरी हुई है, अब दूसरा समुद्र, चारों समुद्र पे संध्यापासन करनी है, संध्या उपासना। वायु और मन के समान वेग वाली वे महावानर वाली कई सहस्त्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। इसका भी कोई वजन कम नहीं होगा, तो इसको कांख में दबाए ढो रहे। उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए वाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहाँ भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज वाली, ये इंद्र के पुत्र हैं वाली जो है, तो दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। इसलिए वाली ने भगवान राम को कहा है कि आपको तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने जो मेरे को मारा और ये सब, बोले कि आप हमसे मित्रता कर लेते तो हम अकेले ही रावण को, क्योंकि एक तो रावण को कांख में दबा के, तो इसलिए कह रहे हैं
कि वहाँ भी जब संध्योपासना, ये चौथा समुद्र था, वो भी जब संपन्न हो गई तो इंद्रपुत्र वानरराज वाली दशमुख रावण को बगल में दबाए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानरराज वाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुँचे। वहाँ आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया। अब कब तक दबाए रहे, इतना भार ढोके चारों समुद्रों में, तीनों समुद्रों में हो आए। फिर बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी तुम कहाँ से आए हो? रावण को पूछ रहे हैं वाली। रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थीं। वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। एक तो कार्तवीर्य अर्जुन ने इसको कैद कर लिया था, और ये वाली ने जो इसकी दुर्दशा की, यहाँ पर भी ये बड़ा लज्जित हुआ। तो ये दो घटनाएं अगस्त्य जी ने श्री राम जी को सुनाई ही। जब उन्होंने प्रश्न किया कि क्या पूरे दिग्विजय में कोई ऐसा नहीं था जो इसको जीत सके, तो बोले वहाँ तो पुलिस जी को छुड़ाना पड़ा, अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर रावण को महान आश्चर्य हुआ, और उस राक्षस राज ने उन वानर राज से कहा, क्या कहता है, महेंद्र के समान हे पराक्रमी वानरेंद्र, मैं तो आप अगर वानरों के इंद्र हैं तो मैं राक्षसों का इंद्र हूँ, मैं भी राजा हूँ। मैं राक्षसेंद्र रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो वह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अहो, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। पूछा ना कि कहो जी तुम कहाँ से आए हो, तो उत्तर दिया कि हम आए थे आपको पराजित करने के लिए। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। हे वानरवीर, तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन ऐसा शूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे शीघ्रतापूर्वक ढो सके। हे वानरराज, ऐसी गति तो तीन ही में है। एक तो मन जो है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, एक क्षण में अमेरिका, एक क्षण में चंद्रमा, एक क्षण में सूर्य, जिसका हम विचार करें, है ना, वहाँ वैसे चल के, या ये लोग वाहन भेजते हैं मंगल ग्रह में, कितने महीने कितने वर्ष लग जाते हैं। हम लोग मंगल का ध्यान करते ही मंगल पे पहुँच गए। तो मन की तो सबसे स्पीड गजब की है। दो और हैं, कौन? वायु और गरुड़। इन तीन भूतों की ही सुनी गई है। ये जो गति आपकी मैंने देखी आज, निस्संदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसी तीव्र वेग वाले हैं। पहले बताया था ना कि पक्षियों से भी ये तेज था वाली जो है उड़ने में। हे कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। वहाँ भगवान राम को इसने इसलिए कहा कि भले ये रावण मेरा मित्र है, क्योंकि अग्नि को साक्षी करके मित्र बन रहा है ना, तो सीता का अपहरण करना तो ये तो बहुत गलत है। तो बोले कि मैं ही इसको, है ना, पकड़ लाता, या जो भी आप कहते, आपको मुझे मारने की क्या जरूरत है। हे वानर राज, स्त्री पुत्र नगर राज्य भोग वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। तब वानर राज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। तो बड़ा बुद्धिमान था ये रावण। तो उधर भी पुलस्त्य जी के कहने से मित्रता कर ली सहस्रार्जुन से भी, और यहाँ वाली से कर ली। अब कोई नहीं है इसको चैलेंज करने वाला, इसलिए राम से ये डरता नहीं था, क्योंकि इसको लगा कि दो ही बलशाली थे, अब कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। पर ये तो भगवान मानव अवतार, मनुष्य अवतार लिए हुए थे, इसको मारने के लिए ही उनका भगवान का अवतार हुआ था। और इसने भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि मेरा भी कल्याण ही हो जाएगा अगर ये भगवान हैं मनुष्य के रूप में, क्योंकि ये तो जय विजय शापित था ना। तो रावण कुंभकर्ण दोनों शापित थे।
तो फिर वे दोनों वानर और राक्षस, दोनों यानी वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। रावण वहाँ सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। हे प्रभु, अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, इस प्रकार ये घटना पहले घटित हो चुकी है। वाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। हे श्री राम, अंतिम श्लोक। वाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी बाणाग्नि से, ये अंतिम श्लोक ध्यान से सुनिएगा। भगवान राम कथाएं सुनना चाह रहे हैं अगस्त्य ऋषि से। अगस्त्य ऋषि क्या कह रहे हैं श्लोक में? वो कोई और नहीं था, आप ही थे। हे श्री राम, वाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु वाली को किसने मारा? भगवान राम ने। परंतु आपने उसको भी अपनी बाणाग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंग को जला देती है। यानी आपका तो फिर कहना ही क्या। तो इस व्यास से भगवान राम की भी स्तुति हो गई। यहाँ 34वें अध्याय पे आज हम विराम देते हैं। अब भगवान पूछेंगे कि हनुमान जी पे जो इतना, हनुमान जी का जो पराक्रम था, भाई जब पराक्रम इतना था तो अब वो सुग्रीव जो है वो लड़ रहा है वाली से, है ना। हनुमान जी इतने पराक्रमी थे तो क्यों वो चुप लगा जाते थे? क्योंकि बाद में जब वानरी सेना में हनुमान जी का पराक्रम देखा भगवान ने, तो उनको आश्चर्य होता था कि भाई जो घटनाएं सुनी, जब वहाँ हनुमान जी चुप रहते थे तो पूरा सुनावेंगे कि क्यों चुप रहते थे। ये आगे के 2 अध्यायों में वर्णन है, बहुत ही सुंदर हनुमान जी का, हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के भक्त लोग विशेष रूप से पसंद करेंगे। बहुत ही गजब के हैं दोनों अध्याय। नारायण 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 नारायण।